अपनी बात रखने का कष्ट करें, हमें ऊर्जा प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर यशवंत बौद्ध जी, बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन। सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व, भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन। शिक्षा के आंदोलन करने वाले, क्रांति करने वाले ज्योतिबा फूले और महिलाओं को शिक्षा देने वाले सावित्रीबाई फूले को नमन। पूज्य बंते जी को नमन। और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद एक राज्य को, जिन्होंने समाज में जागरूकता के लिए और समाज में चल रही व्यवस्था के खिलाफ अपनी मूल विचारधारा, जो भारत की मूल संस्कृति थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी विचारधारा, अपनी पद्धति को सामने लाने के लिए जो आज शांति पाठ का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत नमन है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हम कौन हैं। जैसे कि हमारे सभी साथियों ने बताया कि हम 13वीं कर रहे हैं, हम होली मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम दशहरा मनाते हैं, हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं। हम क्यों रखते हैं? कुछ लोग नहीं रखते हैं, आप जानते होंगे। क्या सभी दिवाली मनाते हैं? सभी मनाते दिवाली? नहीं मनाते ना। कुछ लोग दिवाली नहीं मनाते, कुछ लोग होली नहीं मनाते, कुछ लोग दशहरा नहीं मनाते, कुछ लोग 13वीं भी नहीं करते। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी व्यवस्था को मानते आए हुए हैं, बिना जाने हुए बिना जाने हुए किसी व्यवस्था को मानते आ रहे हैं। उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। हम जब उससे पूछा जाए हम क्यों मानते हैं, जी हमारी परंपरा चली आई हुई है, हम इसलिए मानते हैं। तो सबसे पहले उस परंपरा को, उस व्यवस्था को विरोध किया था तथागत बुद्ध ने। उन्होंने कहा पहले जानो फिर मानो और फिर उस पर चलने की कोशिश करो। और हम लोग बिना जाने ही मानते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारी परंपरा है। परंपरा क्यों है? अगर आप समझ के देखें, आप पढ़ के देखें, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं दिया था। जैसे कि हमारे साथी ने बताया, जो वीरांगना ननगेली के बारे में, जो उस समय पेशवाओं का शासन था, हमारे महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, और उसने स्तन टैक्स देने से मना किया, अपने स्तन काट के दे दिया। तो जो कुरीतियां थी उसका हमारे महापुरुषों ने विरोध किया। जिन्होंने विरोध किया उनको समाज का दोषी बनाया, उनको राक्षस बनाया, उसको दैत्य बनाया। और जो लोग शोषण करते थे वो देवी देवता हो गए। आज हम देवी देवताओं को जिसको मान रहे हैं, क्या आप जानते हैं देवता कौन है? किसी ने देवी देवता देखा है? आप लोग बातें मत करें, अजय बातें मत कर, एक बात सुने ध्यान से। आप किसी देवी देवता देखे आज तक? किसी ने किसी देवी देवता देखा है? किसी ने देखा क्या? तो जिनको आप जानते नहीं, मानते हैं, सिर्फ पूछते चले आए हैं। अभी लोग जो लोग सोचते हैं कि हम लक्ष्मी जी को पूजेंगे, तो भाई अब बातें मत करो, एक बार अब 5 मिनट सुन लो ध्यान से। ज्यादा नहीं, हम 5 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हमारी 6-7 से घंटों चलती है। तो अब ध्यान से सुनो, 5 मिनट के, ज्यादा लंबा नहीं बोलेंगे। हमें साथ में हम आपको अपने महापुरुषों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करने के पहले जानो कि उससे मेरा क्या भला होगा। जो लोग चाहते हैं कि हम लक्ष्मी जी को पूजते धन मिलता है, उनके लिए लक्ष्मी पूजे धन मिले, लक्ष्मी पूजे धन मिले तो मैं पूजू दिन रात। भाई मैं दिल्ली चल के आया हूँ, मुझे आने की जरूरत थी समाज को जगाने के लिए। लक्ष्मी पूजे धन मिले तो मैं पूजू दिन रात, बिना कर्म कुछ ना मिले, यह है सच्ची बात। सच्ची बात यह है, आप काम करेंगे तभी कुछ मिलने वाला है।
दो विचारधारा एक दूसरे के विपरीत चलती है। दिन हो रात हो, सुख है दुख है, हानि है लाभ है। रेल की दो पटरियां समानांतर चलती है लेकिन कभी मिलती नहीं है। तो दो विचारधारा जो सदियों चली आ रही है, एक है ब्राह्मणवाद, दूसरा बुद्धवाद, और वो आगे मनुवाद और अम्बेडकरवाद हो गया। जैसे कि हमारे साथी ने बोला कि आप सभी कौन है? अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी लोग हाथ उठा देंगे बार, फिर भी जानना जाए। चलो बहुत बहुत साधुवाद, सभी लोग अम्बेडकरवादी हैं। अब इसमें बुद्धिस्ट कौन कौन हाथ उठा देंगे बार? बुद्धिस्ट कौन कौन है? चलो, तो अम्बेडकरवाद का रास्ता कहाँ से गुजरता है? बुद्ध से होकर। क्योंकि बाबा साहब ने 35 सालों से पढ़ने के बाद ही हमें बुद्ध का मार्ग दिखाया, जो 14 अक्टूबर 1956 को है। और हम लोग सच्चे अनुयायी तभी हो सकते हैं जब हम लोग बुद्ध के मार्ग में चलेंगे। और जब बुद्ध के मार्ग में चलेंगे तभी हमारे सारे जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो पाखंड है, जो तेरहवीं है, जो नवरात्रि है, जो करवा चौथ है, जो पाखंड की व्यवस्था, तभी हम निकल पाएंगे। तो हम लोगों को बाबा साहब को सिर्फ जय भीम करने से या 14 अप्रैल मनाने से भला नहीं होगा। बाबा साहब को पढ़ना होगा और बाबा साहब की विचारधारा पे चलना होगा। जो बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दिया है उसको पालन करना होगा। समय के साथ बदलना होगा, परिवर्तन करना होगा। आप देख रहे हैं हमारे जो श्रद्धेय धर्मराज जी के जो पीछे बना हुआ चक्र का प्रतीक, हमारे ध्वज में जो चक्र का प्रतीक है, उस प्रतीक का मतलब है कि परिवर्तन। समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए, हमें बदलाव करना चाहिए। और हम उस रूढ़िवादी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को जो सदियों चली आ रही है, बिना जाने हुए मानते आ रहे हैं, उसको बदल करके हमें अपने इतिहास को जानना होगा। जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, सम्राट अशोक का भारत था, बुद्ध का भारत था, जहाँ 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, शांति स्तूप, धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला बनाए गए थे। तो अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। ये हमारा भारत बुद्ध का भारत था, तथागत बुद्ध का भारत था। और तथागत बुद्ध की विचारधारा आज पूरी दुनिया में है। और हम लोग बुद्ध की धरती से होते हुए भी बुद्ध को अपना नहीं पा रहे, पाखंड में डूबे हुए हैं। और इसलिए हम लोग अशिक्षित है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम लोग शीलों का पालन नहीं कर पा रहे, शीलों का पालन नहीं करते, इसलिए हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं अक्सर, जब मैं आऊँ, कि अक्सर सभी लोगों के मुंह में कुछ न कुछ भरा होता है। किसी गुटखा भरा होगा, किसी तम्बाकू भरा होगा। और शराब पी करके जिसकी 500 रुपए की दिहाड़ी है तो 200 का शराब पी जाएगा, 300 रुपए बचेगा, उसे बच्चों के कहाँ से पढ़ाएगा और अच्छी परवरिश कैसे दे पाएगा? तो शीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से जो लोग दुकान पे जाते हैं, बाजार जाते हैं, अब सपोज मान लिया आपको एक घी का डिब्बा खरीदना है, तो क्या क्या देखेंगे? कोई साथी हाथ उठाए, आप बता दो क्या देखोगे? अगर आप बाजार गए, आपको एक घी खरीदना हो, घी का डिब्बा, तो आप क्या क्या देखेंगे? आप बताओ, कोई साथी बताओ खड़े होकर, आप बता दो। चलो आप बताओ क्या क्या देखोगे? एक्सपायरी डेट देखेंगे, कब का बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और वही कब का बना हुआ डेट, और किस कंपनी में बना है, कंपनी का किस ब्रांड का कंपनी है, ये ना। तो क्या क्या देखेंगे? एक्सपायरी डेट देखेंगे, जैसे भाई ने बताया एक्सपायरी डेट कब का बना हुआ, कौन सी कंपनी का। लेकिन अगर सील खुला हुआ तो खरीदेंगे? अगर सील खुला हुआ हो, डेट बेस का नया, कंपनी ठीक हो, अगर सील खुली हुई तो नहीं खरीदेंगे। सील बहुत जरूरी है। हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सील बहुत जरूरी है। जिस सामान में सील नहीं होगा, इसका मतलब उसके अंदर मिलावट हो सकता है। तो ये तो सामान की बात है। जो हम 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए सामान खरीदते हैं, उसमें हम सील को देखते हैं। और हम लोग तो इंसान है, हम इंसान है, हमारी विचारधारा बहुत सी विचारधारा है, अच्छा है, बुरा है। हम समाज में रहते हैं, बहुत सी तरह के लोग मिलते हैं, इसलिए हमें सीलों का पालन करना जरूरी है। जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा है, और 22 प्रतिज्ञा में 7 से 13 प्रतिज्ञा तक उसमें 5 सील है। हम लोग जो बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने हैं, सर्वश्रेष्ठ इंसान कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम लोग चरित्रवान होते हैं, शीलवान होते हैं।
और जो लोग बौद्ध बन रहे हैं वो आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों आगे बढ़ रहे हैं। सब है, बोल दूं ज्यादा दूरी पंचशील बता दूं? अच्छा ठीक है, चलो। तो इसी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग बाबा साहब को जो मानने वाले हैं, बाबा साहब को पढ़े और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़े। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब को मानने वाले बौद्ध होते हैं। आपको बौद्ध बोलना पड़ेगा, बौद्ध लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग सभी रोज सम्मान से जी पाएंगे और आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो ज्यादा बातें न करते, इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद एक रात बौद्ध जी जिन्होंने कार्यक्रम किया। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद भाई। हमारे डॉक्टर साहब यशन बौद्ध जी दिल्ली से चलकर आए। हमने इन्हें समय कटौती की करके थोड़ा सा समय दिया, और जबकि ये प्रखर वक्ता है 2-4 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन समय बहुत तेज़ी से हाथ से निकल रहा है। 3 बजे कार्यक्रम ख़त्म कर देना है, इसलिए हम थोड़ा सा समय मास्टर साहब को भी सुनना चाहते हैं। जो आप थोड़ा सा ये आरबी बौद्ध मास्टर साहब हैं, और जैसे आज डॉक्टर साहब ने ये के राज साहब ने जो पिताजी की सोच, जो शिक्षक का काम करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे, नन्हे मुन्ने बच्चों को संवारने का काम करते थे, हर 14 अप्रैल को कॉपी किताब पेंसिल बांटने का काम करते थे छोटे बच्चों को। आज भी उनके श्रद्धांजलि सभा में आपने इंतजाम किया है, एक अच्छा कार्य किया है। तो इसी तरह से डॉक्टर मास्टर साहब आरबी बौद्ध जी की माता का देहांत हुआ था 2020 में। ठंडी का समय था, आपने इसी तरह से श्रद्धांजलि सभा करके, और इनके श्रद्धांजलि सभा में जो कार्यक्रम आपका था उसमें कई जनपदों के लोग आए थे, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर लोग। और आपने, ठंडी का मौसम था, 10 गांव के बेसहारा औरतों को, बेसहारा विकलांग वृद्धों को, आदमियों को और बच्चों को चिन्हित करके बुलाया था अपने घर पे, और सभी बेसहारा माताओं को, पिताओं को, विकलांग लोगों को 500-500 रुपए का कंबल देने का काम किया था। और हमारी माता बहनों को साड़ी बांटा था आपने। बच्चों को 15-20 हजार की स्टेशनरी, बाबा साहब की किताबें, मिशन से संबंधित किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, कलम, कॉपी, पेंसिल बंटवाने का काम किया था। ऐसा काम होना भी चाहिए ताकि समाज में नया संदेश जाए। तो मैं आरबी बौद्ध जी के लिए आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँ कि वो बोला जाता साधु साधु, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए ताली का सहारा लिया जाता है। इसलिए इनके सम्मान में एक जोरदार ताली हो जाए, इनके जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इसी के साथ मास्टर साहब को आवाज देना चाहता हूँ। पुष्पांजलि अपने कर लिए, तो सीधे आप माइक पर आए और अपने विचारों से उत्पोत करें हमें। चलिए, लगभग कार्यक्रम का 90 हिस्सा जा चुका है, 90-95 हिस्सा चला जा चुका है, 5% हिस्सा मेरे भी हिस्से में आया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने से जोड़ना चाहूँगा और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता वो होते हैं जो कि पहले आते हैं और पहले ही चले जाते हैं। दूसरे श्रोता होते हैं बाद में आते हैं, सबसे बाद में आते हैं और सबसे पहले ही आते हैं। तीसरे प्रकार श्रोता होते हैं शुरू और अंत तक बैठे रहते हैं, और वही श्रोता अच्छे श्रोता माने जाते हैं और वही समाज के परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी श्रोताओं के पीछे ये हमारा समाज अच्छी दिशा दशा तय करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी बचे हुए जो हमारे श्रोता हैं उसी श्रेणी के हैं, और अगर आपने सहयोग दिया तो थोड़ी सी बातें मैं भी कर लूँगा। हो सकता है आप लोगों का आगे का जीवन कल के जीवन से कुछ बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले महाश्रमण दुनिया के महान शास्त्र तथागत बुद्ध को नमन।
जिन्होंने भारत जैसी विशाल भूमि पर बहुत बड़ी आबादी में पशु से भी बदतर जीवन जी रहे इंसानों को इंसान होने का एहसास कराया। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए और बिना बहुत ज़्यादा समय गंवाए, साथ ही बहुत संख्या में हमारे इस शोषित पीड़ित वंचित समाज से के साथ साथ इस भारत भूमि के साथ साथ पूरी दुनिया के मिट्टी से पैदा होकर मानवता का संदेश देने वाले सभी महापुरुषों को, माताओं को, नायिकाओं को अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं। और आज जिनके वजह से, जिनके श्रद्धांजलि सभा में, जिनके सत्य सभा में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ और थोड़ा सा आपकी शीतल छाया मेरे भी ऊपर पड़ी है। आपके सानिध्य में थोड़ा बहुत मैंने जो है अध्यापन का कार्य किया है और मुझे उस समय तक ये भी नहीं पता था आप जो इस समाज को एक बेहतरीन दिशा दे रहे मीडिया के माध्यम से, अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से। युवा हमारे साथी आदरणीय के राज जी हैं, आप उनके पिता हैं। उस समय मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बाद में मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों से जुड़ा भी। तो आपके प्रति मैं अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हुए आपको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ये बच्चों से, महिलाओं से ये मेरा निवेदन है कि कल के बाद हम नहीं होंगे, ये वक्ता नहीं होंगे, आपके ये मेहमान नहीं होंगे। आप अपनी बातें कभी भी कर सकते हैं, सुन लीजिए। आप लोग शांति बनाए रहे, आप लोग फिर कभी बात कर लेंगे अपनी। इस समय थोड़ा बहुत जो समय है हम लोगों को सुन लीजिए। तो मैं मास्टर साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसे उपवन का निर्माण किया है जिस उपवन से ऐसे ऐसे पुष्प खिले हैं, ऐसे ऐसे फल निकल रहे हैं जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय ए के राज जी उसके एक उदाहरण हैं। और मेरे साथियों, अगर आंदोलन सिर्फ आप इसी बात को समझते हैं कि सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। असली आंदोलन हमारा यही है जब हम अपने सदियों से गैर संवैधानिक तिल तिल कर हमको तड़पाने वाले परंपराओं को आप लोहे की बेड़ियों जैसे जकड़े हुए गुलामी के बंधनों को तोड़कर अलग करते हैं, तो मैं इसको बहुत बड़ा आंदोलन मानता हूं। यही हमारा सबसे बड़ा आंदोलन है। आप अपने घर को बुद्धमय बना ले, आप अपने घर को अंबेडकरमय बना ले, अपने बाल बच्चों में शील भर दें, नैतिकता भर दें, सदाचरण भर दें, इस लायक उनको तैयार कर दें कि आगे का जीवन वो सुखी समृद्धशाली जीवन जी सके। अच्छा, सबसे शक्तिशाली आंदोलन ये होता है। तो आपने एक जो यहाँ से एक जो शुरुआत की है, इसके लिए मैं इस पूरे परिवार का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं इस परिवार के लिए है। और दूसरी बात, ये जो मास्टर साहब ने जो ये उपवन छोड़ के गए हैं, आपके जाने के बाद निश्चित रूप से सबको पीड़ा हुई होगी। परिवार के लोगों से के साथ साथ नात रिश्तेदार, यार दोस्त, गांव जवार के लोग जो भी आपसे जुड़े रहे होंगे, जितनी आत्मीयता से जुड़े रहे होंगे, जिस प्रकार से प्रेम से, जितना गहरा जिसका प्रेम रहा होगा, उतना ही दुख उनको पहुंचा होगा। और जो मैं इस शांति पाठ की प्रासंगिकता पे आ रहा हूं, हम शांति पाठ क्यों करते हैं, श्रद्धांजलि सभा क्यों मनाते हैं, और मैं बताता चलूं प्रिय उपासक उपासिकाओं, हम इसको शोक सभा कहकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं। ये शोक सभा नहीं है। जो चीज परम सत्य है, जो चीज एकदम सत्य हो, सबके साथ उसका होना सुनिश्चित हुआ हो,
और इस पूरे कायनात के, पूरे दुनिया के एक कण कण में जो चीज सत्य हो, तो सबके साथ लागू हो, तो उसके साथ शोक कैसा? मृत्यु और जन्म ये समाज की, इस देश की, दुनिया की सबसे बड़ी घटना है, सबसे सत्य घटना है। इससे बड़ी दुनिया की कोई सच्चाई नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच में ही सारा का सारा हमारा, जितने भी हमारे कर्म है, भाग दौड़ है, जितने भी हमारे मंथन है, शिक्षा दीक्षा नौकरी चाकरी सभी कुछ है जन्म और मृत्यु के बीच में। तो जन्म और मृत्यु ये सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी सच्चाई है। और इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में आप समझ सकते हैं, जैसे कि भी आदरणीय कृपाल जी ने कहा कि अनिच्छावत संखारा उपादवे धर्मिनो उपजित्वा निरुझंती तेषम भूप समसुपो। अनिच्छावत संखारा, कोई भी चीज दुनिया में अनित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, यानी सभी कुछ नश्वर है। जब सारी चीजें नश्वर है, सबको एक दिन नष्ट होना है, तो मृत्यु होने पर कैसा शोक? इसी बात का एहसास कराने के लिए, इसी परम सत्य को आपसे बताने के लिए, इसी तथागत बुद्ध के द्वारा शोध किए गए इस परम सत्य को इस परिवार को बताकर उस परिवार को ताकत देने के लिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा करते हैं। इसलिए इस परम ज्ञान को आप लोगों को तक पहुंचाना जरूरी होता है। आप साहित्य के क्षेत्र में ले लो, विज्ञान के क्षेत्र में ले लो। विज्ञान के क्षेत्र में क्या कहा गया? फ्यूजन एंड फिजन थियरी। आप केमिस्ट्री में चले जाइए, केमिस्ट्री में दो चीजें मिलती है, फ्यूजन एंड फिशन। वायु जीव विज्ञान में चले जाइए, इस पूरी सृष्टि का निर्माण ही दो बिंदुओं पर है, दो सिराओं में है। एक सिरा उसका युग्मन है और दूसरा सिरा उसका विनाश है। दो तत्वों के मिलने से एक नया तत्व बना, एक पदार्थ बना, और तीसरी जगह पे फिर आखिर में जब वही दो तत्व किसी कारण बस विघटित होते हैं तो फिर वो दोनों स्वतंत्र हो गए। उसी तरीके से हमारा जीवन है। हमारा जीवन, हमने जन्म लिया और एक निश्चित समय के बाद इस दुनिया से हम चलेंगे, यही तो परम सत्य है। साहित्य के क्षेत्र में संजोग और वियोग, कोई भी मेहमान कितना भी प्रिय हो, कोई भी कितना भी अप्रिय हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपके सानिध्य में आया है, उसको भी एक ना एक दिन बिछुड़ना होगा। जहां मिलन है वहां बिछुड़ना जुड़ा हुआ है। जहां निर्माण है वहां विनाश सुनिश्चित है। एक जमाना रहा होगा, इस जगह पे हो सकता है झोपड़ी रही हो, आज ये महल है। कहीं ऐसे भी रहे होंगे जहां पे कभी हवेलियां रही होंगी, आज खंडहर है। ये साबित करता है, ये प्रमाण है तथागत बुद्ध के उस महान दर्शन का, जिसमें तथागत कहते हैं कि अनिच्छावत संखारा उपादवे धम्मिनो उपजित्वा निरुझंती। तो उत्पन्न होना और नष्ट होना ही प्रकृति का गुण है। उसी तरीके से प्रत्येक जीव का भी एक गुण धर्म है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। तो उसी कड़ी में आज हमारे बीच से परम आदरणीय मास्टर साहब, जो अब तक हमारे साथ थे, आज अपने उस तत्वों को छोड़कर, अपने यादों को छोड़कर इस परिवार में चले गए हैं। और मास्टर साहब, अगर कोई ये कहता है कि मास्टर साहब चले गए हैं, तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मास्टर साहब को जिंदा रखने के लिए ही आदरणीय के राज जी ने शायद इतना सुंदर ये कार्यक्रम किया है, जहां पे तथागत बुद्ध की देशनाएं मंचों से जाती हैं। जब जीवन मरण के इस रहस्य को, प्राकृतिक रहस्य को तथागत बुद्ध के महान दर्शन की चर्चा और परम आदरणीय बाबा साहब, दुनिया के महान विद्वान और महान शास्त्रा, दो चीजें जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध अगर पूरी दुनिया के महान शास्त्रा है, सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, सबसे बड़े महाश्रमण हैं, तो बाबा साहब भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। इन दोनों महापुरुषों के शीतल सुखद छाया में आप अपने पिताजी के इस कार्यक्रम को
अपने पुरखों के बनाई हुई परंपराओं के दिशा निर्देशों के अनुसार संपादन कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं मानता हूं ये आप चले गए हैं। आप जीवित हैं, आप जीवित रहेंगे और बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। आदरणीय एक राज के रूप में जिंदा रहेंगे। आने वाले समय में एक राज जी का परिवार तथागत बुद्ध के शरण में रहेगा, तो मास्टर साहब उनके बच्चों के में जिंदा रहेंगे। उनके बच्चे बाबा साहब और परम पूज्य अपने महापुरुषों के सानिध्य में तथागत बुद्ध के धार्मिक छाया में एक राज्य के बच्चे अगर रहेंगे, तो उनके बच्चों में भी मास्टर साहब जिंदा रहेंगे। और इनके जो अच्छे कर्म है, मैं देख रहा हूं किनारे पर जो साहित्य लगे हुए हैं, यहीं पे अगर पुरानी परंपरा आपकी होती तो लोग पूरी खाते, कचौड़ी खाते, 3-4 किस्म की सब्जी खाते, खीर पी के चले जाते। कोई कहता यार पूरी तो बड़ी टाइट हो गई थी, कोई ये भी कहता साला नमक ही नहीं था। नाना प्रकार की बातें होती और कल से बात खत्म हो जाती। और कितना भी अच्छा टेंट लगवाते, कितना भी अच्छा भोज करते, तो इनके बगल में कोई और अच्छा कर देता तो एक राज्य का समाप्त हो जाता। इनका जो सब था शान शौकत सब समाप्त हो जाता। लेकिन एक राज्य ने जो ये कदम उठाया है, आज जो मेरी जो चर्चा आदरणीय आचार्य जी करते हैं, और किसी की चर्चा तो नहीं होती। मेरे गांव में तो असिस्टेंट चीफ इंजीनियर तक रह चुके हैं, कृषि विभाग के डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने इतने पंडितों को खिलाया है, पता नहीं लाखों लाख रुपए दान किए हैं, उनकी चर्चा कहीं नहीं होती। मेरी चर्चा होती, क्यों होती है? क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं 10-20-50 हजार का कंबल दान कर दिया था। और मैंने सोचा था कम से कम मेरी माता जी की स्मृति में कुछ विधवाएं और विकलांग बच्चों को थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। तो आदरणीय के राज्य ने जो इस कार्यक्रम में इस चीज को जोड़ा है, ये बच्चे इस किताब, इस कॉपी पर, इस कलम से जो लिखकर ज्ञान हासिल करेंगे, वो ज्ञान उनको लिए उनके जीवन में सदियों सदियों तक बनी रहेगी। तो मास्टर साहब भी उनके बच्चों के ज्ञान में सदियों सदियों तक समाहित रहेगी। इसलिए मास्टर साहब कहेंगे एक व्यक्ति का अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ही होता है कि मेरी आने वाली जो औलादें हों, मेरा नाम रोशन करें। यही तो होता है। मैं फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम हमारे परिचित भी बैठे हैं, गुरजन बिंद बैठे हैं, सारे लोग, ज्यादातर लोग मुझको जानते हैं, हम आप लोगों को जानते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलादें मेरा नाम रोशन करें? सारे लोग चाहते हैं। और उनके अच्छे कर्मों से ही उनके पीढ़ियों के नाम रोशन होते हैं। तो आदरणीय के राज्य ने जो आज ये कदम उठाया है, उन्होंने अपने उस विरासत को जिंदा किया है, जिस विरासत के बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं पुनः जो है मंगल कामनाएं करता हूं इस परिवार के लिए। और चूंकि आप लोग आए हैं तो थोड़ी सी देशना भी करूंगा मैं। चूंकि आप लोग को बताना चाहूंगा कि ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं, एक शिक्षक चाहता है कि उसके पढ़ाए गए बच्चे कितने काबिल निकल जाए, उसी में उसकी विद्वता होती है। यहां पर मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के साथ साथ मैं छात्र भी हूं। जब मेरे वक्ता, पूर्व के वक्ता या कुछ भंते जी यहाँ पे थे, आप लोग कुछ बोलते हैं तो मैं भी सीखता जाता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता जाता हूँ। क्योंकि तथागत बुद्धा ने कहा है किसी भी चीज की कोई अंतिम सीमा नहीं है, ज्ञान की भी कोई अंतिम सीमा नहीं है। आप कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, फिर भी कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। इसलिए कभी हमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए हम बहुत काबिल हो गए हैं। तो 3 प्रकार से ज्ञान हासिल किया जाता है। पहला माध्यम है देखकर, पहला माध्यम है देखकर ज्ञान हासिल करना। आप लोगों ने यहाँ जो कुछ देख रहे हैं ये अपने पुरखों की विरासत है, ये बौद्धों की परंपरा है। अगर हम बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो ये कार्यक्रम कैसे की जाती है आप लोग देख लीजिए।
यहाँ से ज्ञान हासिल कर लीजिए कि ऐसे ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आपको देख कर ये ज्ञान हासिल हो रहा है। और दूसरा माध्यम है सुनकर। आप लोग यहाँ पे तमाम वक्ता आए हैं, इन वक्ताओं को भी सुनेंगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन होगा। दूसरा माध्यम हो गया सुनकर, और तीसरा माध्यम है पढ़कर। इसके अलावा चौथा कोई माध्यम नहीं है। या तो आप देखकर कुछ सीखते हैं, या तो सुनकर सीखते हैं, या तो पढ़कर सीखते हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं एक बता रहा हूं, ज्ञान के 3 उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। मैं खासकर छात्रों से बात कर रहा हूं, इनके काम की बात है। जो छोटे मोटे बच्चे हैं, जिनको अपना जीवन जीना है, अभी अपना भविष्य तय करना है, अपने भविष्य की अच्छी इमारत खड़ी करनी है, ऐसे बच्चों से मेरा आग्रह है, ये तीनों चीजें मेरे खूब ध्यान से सुने। ज्ञान के 3 उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक। अगर आप ये क्या है, एक संज्ञानात्मक पक्ष है। ये जो माहौल है सुंदर सा, एक संज्ञानात्मक पक्ष है। आप सीख रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है, और जब इसको अपने जहन में उतारेंगे, जितना ही अपने मन में इस चीज को उतार सकेंगे, जो यहां देखे हैं, जो यहां सुने हैं, ये आपका भाव पक्ष होगा। और जब वक्त जरूरत पड़ेगी, आपको कभी ऐसा अवसर मिला आपको भी करने को मिले, तो ऐसा ही आप कर ले जाएं, ये आपका क्रिया पक्ष है। ये तीसरा पक्ष है आपका, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा उदाहरण मैं बता दूं, माता रमा को सब जानते होंगे, महिलाएं जानती हैं माता रमा को। कोई एक लोग बता दे माता रमा कौन थी? थोड़ा सा जुड़ जाऊंगा, ज्यादा नहीं बात करूं, 5 मिनट और बात करूंगा। माता रमा भाई बाबा साहब की माता। साधुवाद। मैं समझता हूं कि ये बच्चियां तो हम तो पहचानते हैं, लेकिन जो साधारण लोग यहां बैठे हैं शायद उनको नहीं पता। मैं बता दूं आपको, अगर माता रमा ना होती तो शायद बाबा साहब ना होते। माता रमा को जो त्याग है, उस त्याग को मैं अगर बताने लगूंगा तो मैं सही बता रहा हूं कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा, मैं रो दूंगा, और हो सकता है आप भी सही ढंग से ना सुन पाए। इतना बड़ा त्याग उनका है। माता रमा का जो जीवन दर्शन है, उस जीवन दर्शन को आप सुन के, पढ़कर या देखकर जो सीखते हैं, ये आपका ज्ञान पक्ष है। माता रमा को जानना ये आपका ज्ञान पक्ष है, और माता रमा को जानकर अपने दिमाग में बैठाना ये आपका भाव पक्ष है। और वक्त पड़ने पर अगर आप भी अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके सुखी समृद्धि के लिए, परिवार और समाज की बेहतरी के लिए आप माता रमा के तरीके से अगर अपने पति को, अपने बेटे को अगर वैसा ही सहारा देते हैं, ये आपका क्रिया पक्ष है। ये आपका क्रिया पक्ष है। तो मेरा इशारा है आपका क्रिया पक्ष जरूर मजबूत हो। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो ज्ञान आपके व्यवहार परिवर्तन में सार्थक हो। जब आपको आपके व्यवहार में परिवर्तन कर ले जाए, तभी वो ज्ञान सार्थक होता है। वरना बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, और भगवान बुद्ध ने कहा है प्रज्ञा दुधारी तलवार है। प्रज्ञा क्या होती है? बुद्ध के अमृत वचनों से सराबोर, बाबा साहब के जीवन संघर्षों से, बाबा साहब का जीवन दर्शन, हमारे महापुरुषों का, समतावादी जितने भी महापुरुष हैं, सारे महापुरुषों का दर्शन ही प्रज्ञा है। और प्रज्ञावान ही हो जाना काफी नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा दुधारी तलवार है, अगर शील नहीं है तो प्रज्ञा जो है अपना भी गर्दन काट लेती है। बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति हो जाए, बहुत कुछ जानकार हो जाए, त्रिपिटक ग्रंथों को याद कर ले, लेकिन उसके बाद अगर दुष्चरित्र हो जाए, तीसरी शील का पालन ना करे, चोरी करने लगे, नशा करने लगे, वो प्रज्ञा किस काम की है? किसी काम की? इसीलिए भगवान ने कहा है कि शील विहीन प्रज्ञा पशु से भी, विकराल पशु से भी, पागल पशु से भी खतरनाक होता है।
तो जीवन में शील बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे पिछले वक्ता आदरणीय बौद्ध जी जो दिल्ली से पधारे हैं, हम उनको सोशल मीडिया में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपको मैं साक्षात देखा, मुझे बड़ा अद्भुत लगा। मैं धन्य हो गया इस मंच को, ये मंच भी धन्य हो गया। आप वहाँ से चल के अपना सहयोग इस विचार दर्शन के लिए, इस मंच के लिए अपना सहयोग दिया। इसके लिए मैं अंबेडकर नगर की धरती से आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और थोड़ी सी बात तफसील पे कर लेता हूँ, समय है चूंकि मेरे हिस्से में थोड़ा ही समय आया है और मेरा काम बहुत बड़ा होता है। बड़ा अजीब सवाल है, मेरे को काम बहुत बड़ा होता है मेरा और समय बहुत कम मिलता है। अब शील अगर ना समझाया जाए तो कल से आप कैसा जीवन जियोगे ये आपको पता ही नहीं है। चलिए एक सील के लिए याचना हुई है तो एक सील में बता रहा हूं। तो माताओं बहनों 5 मिनट सुन लो खूब ध्यान से। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे लोग आदरणीय मास्टर साहब के जाने से कमोबेश दुखी होंगे। परिवार के लोग सबसे ज्यादा दुखी होंगे, उनके बेटे बहुत दुखी होंगे, परिवार के लोग दुखी होंगे, गांव के लोग दुखी होंगे, नात रिश्तेदार दुखी होंगे। तो उस दुख से बचने के लिए हम जो भी ऐसे जो अपनी हाजिरी देते हैं, उपस्थिति देते हैं ऐसे जगहों पर जो हम जाने का काम करते हैं, उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है कि जीवन में हमको सुख मिले। यही हमारे धर्म का उद्देश्य भी होता है। तो सुख कैसे मिलता है, सुख की क्या पहचान है?